दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में हमने देखा कि लगभग स्टॉक 52 वीक्स लो के आसपास आ चुका है। तो ऐसे में क्या आपको यहाँ से अब टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिलेगा स्टॉक, क्योंकि हमने अगर देखे इसके रिटर्न पिछले एक साल में तो काफ़ी नेगेटिव रिटर्न है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टीसीएस के बारे में। टीसीएस को लेके जो है ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के टारगेट दिए। तो कितने के टारगेट उन्होंने दिए ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम आईटीसी के बारे में। आईटीसी को लेके भी काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको इसके स्टॉक प्राइस में इंक्रीज देखने को मिले, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको जो है इसके सेल्स और रेवेन्यू भी इंक्रीज होते हुए देखने वाले। तो ऐसी क्या अपडेट है ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। 1240.75 पे क्लोजिंग रही। 1.15 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली। 0.093% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। साल भर के आप रिटर्न देखेंगे 11% तक के नेगेटिव रिटर्न दिखाए स्टॉक ने, जो कि एक ब्लू चिप कंपनी के लिए काफ़ी बेकार रिटर्न कह सकता है, क्योंकि जनरली ब्लू चिप कंपनी जानी जाती है कि वो आपको एफडी से बढ़िया रिटर्न देती है, पर यहाँ पे बहुत ही मतलब गंदा परफॉर्म रहा है पिछले एक साल में। अब वॉल्यूम की बात करी जाए पहले। वॉल्यूम लगभग आज थी 1 CR की। कल की बात करी जाए 1 CR की वॉल्यूम थी। 1 CR की 1.5 CR के करीब वॉल्यूम थी, और जो डिलीवरी उठाई गई थी वो लगभग 1 CR के आसपास उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे लगभग 1.3 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 86 लाख से डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 1.25 CR, और 77 लाख से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब अपडेट आप देख सकते हो, रिलायंस शेयर वैल्यूएशन हिट्स कोड एरा लोस, सिग्नल्स इंडिकेट अ टर्न अराउंड। अब जो सिग्नल जो इंडिकेट कर रहे हैं ऐसा क्यों है, आप देख सकते हो मॉर्गन स्टेनली, जेफरीज और क्लासर जैसे ने यहाँ पे बाई की रेटिंग इशू करी है विद टारगेट प्राइस ऑफ 1690। अब ऐसा इनका इसलिए मानना है क्योंकि पिछले हमने देखा था कि इस साल में मेनली ड्यू टू वीक रिटेल बिजनेस एंड डिक्लाइनिंग रिफाइनिंग मार्जिन्स, however analysts including Gold, Goldman Sachs believe to the self of overturns। तो इनका मानना है कि अब की बार जो है रिटेल सेक्टर में आपको वापस तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको शेयर प्राइस जो है उठता हुआ नज़र आ सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग आप इसको बाय करके चल सकते हैं इस लेवल पे। और देखिए, अगर जिसको थोड़ा सा सेफ खेलना है यहाँ पे, मैं वो कहूँगा कि क्वार्टर रिजल्ट आने चालू हो चुके हैं कंपनी के। रिलायंस की भी आ जाएंगी जल्दी, नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। तो उसके बाद वो आराम से निर्णय ले सकता है कि उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में। 4294.25 पे क्लोजिंग रही। 28.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 0.67% स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। अब बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, 41 लाख के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 41 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 23 लाख से डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 39 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 19 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 25 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 13 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करी जाए, बाय की कॉल दी यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने, और जो टारगेट प्राइस रखे हैं वो 5000 रुपीज़ के रखे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आपको इस टारगेट प्राइस पे स्टॉक आने वाले टाइम पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर जो है उन्हें होल्ड कर रखा है 71 स्टेक, और जबकि एफ आई 12.66% यहाँ पे होल्डिंग कर रखी है। और अगर एफ आई का किसी स्टॉक में तब बड़ा स्टेक है तो आप समझ सको फॉरेन इन्वेस्टर इतना बड़ा स्टेक रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। और ये आज ही का अपडेट है, 13 जनवरी का अपडेट है। तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं स्टॉक में। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने देखा है कि इसका जो अभी क्वार्टर रिजल्ट था वो लगभग 12% से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नज़र आया था। तो कंपनी पर इस नेट प्रॉफिट के अंदर एक दिक्कत ये थी कि
जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है वो तो इंक्रीज हुआ, पर दिक्कत ये थी कि इन्होंने एम्प्लॉयज़ की जो कॉस्ट थी वो कट करी थी, तो जिसका सीधे से इनको इम्पैक्ट देखने को मिला था। वैसे भी हम सभी को होता है कि दिसंबर क्वार्टर थोड़ा सा फीका रहता है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक ठाक रिजल्ट है कंपनी के। और कंपनी अगर इस दौर में भी ग्रो कर रही है, धीरे धीरे चाहिए सही से है, तो आपको डेफिनेटली तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी की आज की जो क्लोजिंग रही वो रही 439 पे, 5.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.25% तक स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे, तो वॉल्यूम थी लगभग 2 CR के आसपास आज के दिन। कल की बात करी जाए 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR के डिलीवर्ड है गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 98 लाख से डिलीवर्ड है गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 1 CR की डिलीवर्ड है गई। अब अपडेट की बात करें, आप सभी को पता है कि महाकुंभ जो है चालू होने वाला है, तो वहाँ पे इसका क्या कनेक्शन है। अब आईटीसी विद इट्स वेलकम हेरिटेज जेवी इन प्रयागराज हैज अ नोटेबल प्रेजेंस ड्यूरिंग द फेस्टिवल। वेलकम हेरिटेज operates a portfolio of palaces, forts, resorts, including Badi Koti, located just 10 किलोमीटर from the कुंभ मेला venue। अब आप सभी को पता है कि महाकुंभ में हो सकता है कि आपको 50 करोड़ तक लोग पूरे जो कुंभ 45 दिन तक चलेगा वहाँ पे जाते हुए नज़र आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्टे करेंगे और डेफिनेटली 10 किलोमीटर तक की लोकेशन तक में आपको उनको स्टे करना ही पड़ेगा लोगों को। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इनके सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है जब इतनी ज़्यादा डिमांड है तो प्राइसेस भी ऑब्वियसली बात है कि इंक्रीज करके ही होंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी बढ़िया खबर है और आने वाले क्वार्टर में इनकी जो है सेल्स और रेवेन्यू आपको दोनों इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके चला जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड। 718 पे क्लोजिंग रही, 23.45 की तेज़ी देखने वाली और 3.38% स्टॉक आपको आज के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न देखे 10% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 17.5% की नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि लगातार आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने में देखें तो 225% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस। बोनस का रेशो रखा है कंपनी ने 2:1 का और रिकॉर्ड डेट रखी गई है 17 जनवरी 2025। तो ऐसे में जिसकी भी डीमेट अकाउंट में 17 जनवरी से पहले शेयर आते हैं वो डेफिनेटली बोनस के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।